आज एक आम कश्मीरी खुद आके मोदी जी की मूर्ति को फेरन लगाया था, वो चूम रहा था। ये दर्शाता था कि कश्मीरियों को कितना ज्यादा प्यार है इससे। बिल्कुल, ये जो आपने मुझे वीडियो दिखाई है, ये मुझे तो खुद मोदी साहब के ही लोग लग रहे हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब तो रॉ की जो कार्रवाइयां हैं वो बाकी इंटरनेशनल बाकी ममालिक में भी पकड़ी जाने लगी है। कनाडा की एग्जांपल, अमेरिका की एग्जांपल आपके सामने। अमरीकी सरजमीन पर सिखों के कत्ल के इल्जाम पर मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। इस हवाले से मोदी सरकार का एतराफी बयान सामने आ गया। तो अब वक्त नहीं कि हम इस केस को मजीद हाईलाइट करें, क्योंकि दुनिया भी अब इस चीज को समझ चुकी है, जिसको बारहा हम समझा रहे हैं। ये राइट टाइम नहीं है क्या कि हम इस पर मजीद आवाज उठा लें? मोदी कहने पर मजबूर हैं कि अगर हमारे किसी शहरी ने बुरा किया तो हम उसका जायजा लेने को तैयार हैं। सिखों की सिक्योरिटी के हवाले से तनाव की वजह से सदर जो बाइडन भारत का दौरा भी मंसूख कर चुके हैं। तो इसके बाद डोजियर तैयार करें फैक्ट एंड फिगर के साथ, और फिर लेके जाएं यूनाइटेड नेशन में, आप अपना ओआईसी में लेके जाएं, बात करें, बताएं इंडिया कैसे हमारे में इंटरफेयर कर रहा है, टेररिज्म कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, फेरन दिवस के मौके पर कश्मीर के ऐतिहासिक घंटाघर के सामने एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने वहां मौजूद हर किसी का दिल छू लिया। एक कश्मीरी व्यक्ति अचानक पीएम मोदी की प्रतिमा के पास पहुंचा। उसके बाद वह पीएम मोदी की प्रतिमा को अपने होठों से चूमने लगा। उसने प्रतिमा पर प्यार से हाथ भी फेरा। शख्स ने कहा कि मैंने कश्मीर में जो बदलाव देखे हैं वो किसी सपने से कम नहीं है। आतंकवाद का खौफ अब सिर्फ यादों में ही रह गया है। विकास की गंगा बह रही है और लोग खुशहाली की सांस ले रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के नेतृत्व और कश्मीर के प्रति उनके प्रेम का ही नतीजा है। मेरा ये चुंबन उनके आभार का प्रतीक है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला है। जहां लोगों ने इस शख्स की सराहना की है, वहीं पर लोगों ने पीएम मोदी और उनकी सरकार के कार्यों की भी जमकर तारीफ की है। वहीं इस वायरल वीडियो को देख पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। फाइनेंशियल टाइम्स को भारतीय वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। 31वीं स्लाइड, अवर नेशन इज ऑन कस्प ऑफ अ टेक ऑफ। अच्छा, अब ये हो सकता था कि उसमें इन्होंने जो अमेरिका की तरफ से बात हुई है उसको हो सकता था कि हम यहाँ पर किसी और अंदाज में उसकी इंटरप्रिटेशन करते। कल ये पूरा इंटरव्यू मैंने पढ़ के उससे गुरेज किया था कि मैं उसमें से वो चीज़ वो बात ना निकालूं जो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अब इसको कहना इसलिए ज़रूरी है कि इसी बात को, इस इंटरव्यू को जो कि इंटरव्यू दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पे, तो इसी को जो दुनिया का जो अब मीडिया है, ठीक है, यहाँ पर हम कोट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस इंटरव्यू को। जो है वो ये कहाँ पे और कोट हुआ है, ये जहाँ जहाँ कोट हो रहा है तो इसी तरह से कोट हो रहा है कि जी ये जो है ये ब्लूमबर्ग, जैसे 30th स्लाइड हम देखें तो मोदी सेज कि इंडिया लुकिंग इनटू यूएस एलिगेशंस ऑफ मर्डर प्लॉट, फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट। तो ये जो है अब इसको दुनिया का मीडिया इसको इसी तरह से ले रहा है, सारा ही मीडिया तकरीबन, कि मोदी साहब ने कहा कि हमें जो है वो अमेरिका ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, 30th स्लाइड यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ, उसको हम देख रहे हैं, उसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशंस भी करेंगे। और रॉयटर्स ने जो कि 32nd स्लाइड है, उसने भी इसी खबर को, पूरे इंटरव्यू में से इसी खबर को राइटर्स ने भी पिक किया है। इंडिया विल एग्जामिन एनी इंफॉर्मेशन ऑन प्लॉट टू किल 6 सेपरेटिस्ट इन यूएस। यानी हम यूएस की तरफ से बात की गई है और हम उसका जायजा लेंगे। यानी एक तरफ पहले तो ये था कि बात हुई नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कुछ है, तो पहली दफ़ा ये वजीर आज़म जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने बात की है कि हम एग्जामिन करेंगे अब, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो मामला जो है वो एक ख़ास जगह पे ये भी गया है कि आप इसको एक्नॉलेज करें, आप इसको तस्लीम करें कि आपको हमने बात दी है। तो नरेंद्र मोदी, जो फाइनेंशियल टाइम्स के लोगों का कहना ये है कि ये ख़ास सवाल पूछा गया और फिर ये राइटर्स और पूरी दुनिया में बात गई कि नरेंद्र मोदी कहें कि हमने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया है अमेरिका के इस पूरे उनकी तरफ से जो एलिगेशन लगाए गए हैं। अब तो रॉ की जो कार्रवाइयां हैं वो बाकी इंटरनेशनल बाकी ममालिक में भी पकड़ी जाने लगी हैं। कनाडा की एग्जांपल, अमेरिका की एग्जांपल आपके सामने, जो इनके खालिस्तान तहरीक के लोग हैं उनको किस तरह टारगेट, उनके कत्ल की मनसूबाबंदियां कैसे की जाती हैं और इनका नेटवर्क कैसे दूसरे ममालिक में काम करता है और इनके ऑफिसर्स इस काम के लिए लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कुलभूषण जीती जाती एग्जाम्पल है। तो अब वक्त नहीं कि हम इस केस को मजीद हाईलाइट करें, क्योंकि दुनिया भी अब इस चीज को समझ चुकी है, जिसको बारहा हम समझा रहे हैं और अरसा दराज से समझा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब ये जो खास अब नई डेवलपमेंट हो रही है, ये राइट टाइम नहीं है क्या कि हम इस पर मजीद आवाज उठा लें? सबसे पहले जितने यहाँ पर एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में दूसरे मुल्कों के, उनको ब्रीफ करना चाहिए कि दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग विद अस। एक तो ये करें।
अब तो उनके ममालिक में खुद ये ब्रीफिंग स्टार्ट हो चुकी ना। आप कनाडा के एग्जांपल देख लीजिए, खुद अमेरिका में हाँ, हाँ जी। तो इसके बाद डोजियर तैयार करें फैक्ट एंड फिगर के साथ, और फिर लेके जाएं यूनाइटेड नेशन में, आप अपना OIC में लेके जाएं, बात करें, बताएं इंडिया कैसे हमारे में इंटरफेयर कर रहा है, टेररिज्म कर रहा है। ओपनली में कहते हैं बलूचिस्तान में हम करेंगे, बलूचिस्तान को खुदा ना खास्ता। और नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स थी बलूचिस्तान के हवाले से, वो किसी से ढकी अजीत डोवाल की देख लें, उसके बाद सुब्रमण्यम की देख लें, हर एक बातें करते हैं। तो आई थिंक अभी एनफ इज एनफ, वी हैव टू। और जब वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो आपको पता है इलेक्शन से पहले तो उनका तो एक ही कार्ड होता है, या कश्मीर पे जुल्म बढ़ा दिया जाए या पाकिस्तान बैशिंग स्टार्ट, और स्टेज ड्रामा करें, और उसके बाद वो आके पाकिस्तान में स्ट्राइक करें और वो वोट बैंक लें। उसके लिए तो वी आर ऑल रेडी। लेकिन मेरे ख्याल में ये अब वक्त आ गया कि हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए। फॉरेन ऑफिस को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को मिल के डोजियर तैयार करें और वो करें, और ये एक नहायत ज़रूरी चीज़ है। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड इट। पाकिस्तान फर्स्ट, हम पाकिस्तान हैं, हमारे अवाम है, उनके लिए हमने करना है, उनकी लाइफ प्रॉपर्टी के लिए। इसलिए नाउ वी शुड इंश्योर के तमाम फॉरेनर्स जितने मुल्कों के हैं दे शुड गो बैक टू देयर कंट्री। और पाकिस्तान हमारे पे कितना बड़ा बहुत 40 लाख लोगों का अगर आप फूड ग्रेन ही लगा लें तो आपको कितनी गंदम चीनी क्या चाहिए आपको उनके लिए फीड करें। तो आई थिंक दिस हाई टाइम वी शुड हैव टू लुक। ठीक